नमस्कार। एक क्रिएटर होने के नाते अक्सर ये सवाल दिमाग में आता है ना? कि जो ज़रूरी लेकिन संवेदनशील विषय हैं, उन पर कंटेंट कैसे बनाया जाए और साथ ही उससे कमाई भी कर पाएं? तो आज इस विश्लेषण में हम लोग बिल्कुल इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे इन विज्ञापन नीतियों के नियमों को आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या क्रिएटर्स ऐसे मुश्किल विषयों पर बिना किसी पेनाल्टी के बात कर सकते हैं? क्या उन्हें डरने की जरूरत है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। ओके, तो इस पूरी पॉलिसी को आसानी से समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले ये विवादास्पद मुद्दे आखिर हैं क्या? फिर हम ट्रैफिक लाइट सिस्टम से समझेंगे हरी, पीली और लाल बत्ती का मतलब, और आखिर में क्रिएटर्स के लिए एक सेफ कंटेंट गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये विवादास्पद मुद्दे या कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं क्या? मतलब इन गाइडलाइंस के दायरे में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? देखिए, इस पॉलिसी में काफी गंभीर विषय आते हैं, जैसे कि बाल शोषण, आत्महत्या, घरेलू हिंसा और गर्भपात। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये नियम तब भी लागू होते हैं भले ही कंटेंट का मकसद सिर्फ न्यूज देना या लोगों को शिक्षित करना हो। इन नियम कानून को समझने का सबसे आसान तरीका है एक सिंपल ट्रैफिक लाइट सिस्टम। सोच लीजिए, ग्रीन का मतलब फुल एड्स यानी पूरी कमाई, येलो मतलब लिमिटेड एड्स, कमाई थोड़ी कम, और रेड का मतलब नो एड्स, कोई कमाई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लाइट यानी हरी बत्ती की। ये वो कंटेंट है जिससे पूरा एड रेवेन्यू मिल सकता है, मतलब फुल मोनेटाइजेशन। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई गर्भपात कानूनों पर चर्चा कर रहा है या घरेलू हिंसा पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। ये सब ठीक है, बस शर्त यह है कि उसमें कोई ग्राफिक डिटेल्स ना हो। फोकस जागरूकता पर होना चाहिए, सनसनी पर नहीं। यहाँ एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, क्षणिक संदर्भ। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी संवेदनशील विषय का जिक्र बस थोड़ी देर के लिए आता है और वो वीडियो का मेन फोकस नहीं है, तो आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं येलो लाइट जोन में। यहाँ चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, क्योंकि इस जोन में एजुकेशनल या आर्टिस्टिक कंटेंट पर एड्स आते तो हैं, पर लिमिटेड। इस येलो जोन को समझने के लिए सबसे जरूरी शब्द है फोकस। मतलब अगर पूरा वीडियो ही एक संवेदनशील मुद्दे के बारे में है, एक डीप डाइव है, तो उसे फोकल माना जाएगा। सिंपल। तो सोचिए, अगर कोई बाल शोषण पर एक नॉन ग्राफिक डॉक्यूमेंट्री बनाता है या कोई ईटिंग डिसऑर्डर से अपनी रिकवरी की कहानी बताता है, तो ये सब येलो लाइट कैटेगरी में आ सकता है। एड्स मिलेंगे पर पूरे नहीं, लिमिटेड। और एक बात, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, थंबनेल। थंबनेल बहुत बहुत ज़रूरी है। कई बार वीडियो बिल्कुल ठीक होता है पॉलिसी के हिसाब से, लेकिन एक ड्रामेटिक या ग्राफिक थंबनेल की वजह से एड्स लिमिट हो जाते हैं। और अब आते हैं रेड लाइट पर। ये वो लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना है। इस कैटेगरी के कंटेंट पर कोई एड्स नहीं मिलते, जीरो। मूल रूप से कोई भी कंटेंट जो ग्राफिक है या जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने के दौरान खून दिखाना या किसी को नुकसान पहुंचाने के निर्देश देना, ये सब मोनेटाइजेशन के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। अब सवाल उठता है कि ग्राफिक का मतलब क्या है? तो ये कोई व्यक्तिपरक चीज नहीं है। पॉलिसी के हिसाब से इसका साफ मतलब है खून दिखाना, चोटें साफ साफ दिखाना या प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा सनसनीखेज होना। एक स्पेशल रूल है ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर, जहां नियम और भी सख्त हैं। अगर कंटेंट में सबसे कम बीएमआई का जिक्र है या बहुत ही पतले शरीर दिखाए जा रहे हैं या खाना छुपाने जैसी आदतें दिखाई जा रही हैं, तो उस पर एड्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो इतनी सारी जानकारी के बाद इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए इस सब को एक क्विक गाइड में समेट लेते हैं, खास तौर पर क्रिएटर्स के लिए। ये टेबल असल में पूरी पॉलिसी का सार है। अगर एक चीज याद रखनी है तो वो ये है। देखिए, नॉन ग्राफिक जागरूकता कंटेंट, पूरे एड्स। एजुकेशनल लेकिन संवेदनशील फोकस, लिमिटेड एड्स। और ग्राफिक या डिटेल्ड कंटेंट, बिल्कुल कोई एड्स नहीं। तो इसका मतलब जब भी कोई संवेदनशील विषय पर कंटेंट बनाएं, इस चेकलिस्ट को दिमाग में रखें। चोट या खून दिखाने से बचें, दुर्व्यवहार की डिटेल्स में मत जाइए, थंबनेल्स को सनसनीखेज मत बनाइए और अपनी भाषा को हमेशा न्यूट्रल और एजुकेशनल रखिए। फोकस जागरूकता और रोकथाम पर होना चाहिए। तो आखिर में इन गाइडलाइंस को एक बंदिश की तरह मत देखिए, बल्कि इन्हें एक फ्रेमवर्क के तौर पर देखिए, एक मौका ज्यादा जिम्मेदार और असरदार कहानियां बताने का। सवाल यह है कि इन नियमों का इस्तेमाल क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए कैसे किया जा सकता है।